नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ओमान में सुप्रीम कमेटी ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए लोगों को तीसरी डोज खुराक लगवाने के आदेश दिए हैं और इसके जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुके हैं। पहले दिन लगभग 32,000 से ज़्यादा व्यक्तियों ने तीसरी डोज लगवाई है। देखिए, जो सल्तनत में फर्स्ट डोज लगवा चुके लोगों की कुल परसेंट 93% लोगों ने एक डोज लगवाई है और लगभग 86% से जो ज़्यादा लोग हैं उन्होंने दोनों डोज कंप्लीट करा ली है। लेकिन सुप्रीम कमेटी लगातार ये कोशिश कर रहा है कि लोगों को अतिरिक्त सुरक्षा शील्ड मुहैया कराया जाए। इसके लिए जो सभाएं हैं, जो फंक्शन है, जो पार्टी है, जो समारोह है, मस्जिदों में जो नमाज का आयोजन है, इस सभी चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। और ओमान में ओमिक्रॉन से जो लोग पीड़ित मिले हैं, जिन दो लोगों की पुष्टि हुई है, उनकी हालत अभी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। जो लक्षण है वो बहुत ज़्यादा ही सामान्य है। लेकिन लोगों के अंदर जो एहतियात नियमों को पालन करने का आग्रह सुप्रीम कमेटी ने किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ओमान में लगभग 60 लाख से ज़्यादा जो टीके हैं वो वितरित किए जा चुके हैं और सुप्रीम कमेटी ये नहीं चाहेगी कि किसी भी प्रकार से ओमिक्रॉन ओमान में तीसरी लहर के तौर पे सामने आए। देखिए, ओमान में जैसे ही ओमिक्रॉन का आहट मिला, सुप्रीम कमेटी ने प्रतिबंधों का सिलसिला शुरू कर दिया है। तो ऐसे में आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और किसी भी प्रकार की भीड़ भाड़ या सभाओं में सम्मिलित न होइए, क्योंकि इस समय ओमान में हाई अलर्ट पर है। सुप्रीम कमेटी और ओमान के सभी स्वास्थ्य मंत्रालय सभी लोगों की सघन जांच हो रही है। जो लोग ओमान में किसी भी प्रकार से प्रवेश कर रहे हैं, रोड के माध्यम से, बाई एयर या फिर बाई वाटर, और जो भी व्यक्ति ओमान हाई रिस्क कंट्री से आ रहे हैं, उनको एयरपोर्ट पे ही सघनता से जांच की जा रही है। किसी भी प्रकार की संदिग्ध वायरस की पुष्टि होने पर ऐसे लोगों को आम लोगों से हटाकर इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में रखकर उनके ऊपर निगरानी किया जा रहा है, ताकि ओमिक्रॉन का खतरा ओमान में नॉर्मल लोगों तक न पहुंच पाए। जो भी व्यक्तियों के अंदर संक्रमण मिले हैं, इन सब का ट्रेवल हिस्ट्री है, यानी कि अभी भी ओमान में जो नॉर्मल जनजीवन में ये वायरस नहीं पहुंच पाया। ओमान में एक महिला के अंदर ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। देखिए, ब्लैक फंगस जो उसी व्यक्ति को होता है जो पहले से कोविड-19 से संक्रमित हुआ हो, उसके बाद से इसके आंखों पे इस प्रकार का फंगस लगता है। इसको समय रहते यदि इलाज नहीं किया गया तो ये आंखें पूरी तरह से खराब कर देता है। और इस महिला का सक्सेसफुली ऑपरेशन ओमान में डॉक्टरों के द्वारा किया गया है, सुल्तान काबूस विश्वविद्यालय अस्पताल में, और पूरी तरीके से ये महिला स्वस्थ है। इनके ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है और ये पुष्टि हुई है कि इनके अंदर जो ब्लैक फंगस है वो पाया गया है। ओमान में स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे के अंदर 22 नए कोविड मामले दर्ज किए हैं। ओमान में कुल कोविड संख्या 3,04,783 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,113 पे रुका हुआ है। ओमान में रिकवरी रेट 98.5% दर्ज की जा रही है और हॉस्पिटल में कुल रोगी जो एडमिट है उनकी संख्या, कुल पेशेंट की संख्या 11 है। 3 लोग इसमें से इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट है, यानी कि आईसीयू में एडमिट है, और 2 लोगों को पिछले 24 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ी। देखिए, अब एक वैक्सीनेशन के बारे में यूएस सीडीसी पैनल ने रिकमेंड किया है लोगों को। देखिए, अभी तक जो भी वैक्सीन मिल रही थी वो सभी प्रकार से सुरक्षित थी, क्योंकि किसी भी वैक्सीन का साइड इफेक्ट अभी तक नहीं आया था। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट सामने आए हैं, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग की समस्या बहुत ही कम परसेंटेज में मिली है। मतलब करोड़ों लोगों ने लगाया है, उसमें 10 लोगों के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग की समस्या मिली है। तो इसको देखते हुए यूएस सीडीसी पैनल ने रिकमेंड किया है कि यदि आपके पास मॉडर्ना या फिर फाइजर की वैक्सीन अवेलेबल हो तो जॉनसन एंड जॉनसन को आप दरकिनार कर सकते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन को न लगवाकर इन दोनों वैक्सीन को लगवाइए, क्योंकि इन दोनों वैक्सीनों का कोई भी अभी तक ऐसा मामला सामने नहीं आया है जिसमें लोगों के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की जो साइड इफेक्ट हो। भारत में ओमिक्रॉन के वायरस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। 80 से ज्यादा ओमिक्रॉन के वायरस की पुष्टि हो चुकी है। 80 लोगों को, जो कि 11 राज्यों से आते हैं, इन सभी राज्यों में 80 लोगों के अंदर ओमिक्रॉन की पुष्टि हो गई है। देखिए, भारत सरकार पूरी तरह से हाई अलर्ट है और इन सभी लोगों का जो कहीं ना कहीं ट्रेवल हिस्ट्री रहा है, ये लोग विदेश से यात्रा करके भारत पहुंचे हैं, तो ये तो कंफर्म है कि ओमिक्रॉन भारत पहुंच चुका है। लेकिन अभी वो सामान्य रूप से स्प्रेड नहीं हुआ
हुआ है, जो कम्युनिटी स्प्रेड की बात करते हैं वो नहीं हुआ है। देखिए 11 राज्यों में इस वायरस की पुष्टि हो चुकी है और सबसे ज्यादा मामले 32 मामले मुंबई से हैं, इसके बाद दिल्ली में 10 मामले सामने आए हैं। तो ऐसे में यदि आप भारत में रह रहे हैं और अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाइए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी खतरनाक वायरस हो, यदि हम सुरक्षा के एहतियाती उपाय अपनाएंगे तो कोई भी वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वहीं पे ये वायरस हमला करता है जहां पे लोग लापरवाही करते हैं। ओमान की रॉयल नेवी और ईरान की रॉयल नेवी ने मिलकर के युद्धाभ्यास किया है, साथ में खोज और बचाव के कामों को कैसे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, एक दूसरी सेनाओं से अपने अपने अनुभव को आदान प्रदान किया। दोनों देश के जो एयरफोर्स हैं उनकी मदद ली जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की इमरजेंसी होने पर जो सैनिक हैं उनकी जान बचाया जा सके। यूनाइटेड किंगडम में कोविड-19 की भयानक लहर देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर यूके में लगभग 88,376 मामले सामने आए। देखिए एक दिन का ये आंकड़ा है और ओमिक्रॉन की जो पुष्टि हुई है यूनाइटेड किंगडम में वो अब तक 11,708 लोगों के अंदर नए ओमिक्रॉन स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। पूरे ब्रिटेन में पूरी तरह से हाहाकार मच चुका है। देखिए गवर्नमेंट लगातार बूस्टर खुराक लगवा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये भूल चुके थे कि हम वैक्सीन लगवाने के साथ साथ हमको एहतियाती उपाय, जो सुरक्षा के नियम है, जो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग को भी निभाना होगा, क्योंकि इसके बिना ये जो वायरस है वो डेल्टा वायरस से भी ज्यादा फैलता है। जो ओमिक्रॉन है, डेल्टा वायरस यदि एक व्यक्ति को संक्रमित करेगा तो उतने समय में ओमिक्रॉन वायरस 70 व्यक्तियों को संक्रमित कर देगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने सुरक्षा के सारे उपाय अपनाने हैं।